मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन भी चाहिए मुझे। अब मैं सबको ऐसे मल्टीप्लाई करके प्लस नहीं कर सकता, माइनस नहीं कर सकता, एक साइन कन्वेंशन का एक मेथड चाहिए मुझे, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ कि सभी फोर्सेस की वजह से क्या मोमेंट आ रहा है इस पॉइंट पे। इसको नाम देता हूँ ए, इसको नाम देता हूँ बी। उसके बाद वो ऐसे क्या साइन कन्वेंशन है। अब शेयर फोर्स के केस में तो क्लॉकवाइज साइन कन्वेंशन था, सिंपली हमें पता था जो क्लॉकवाइज होगी वो पॉजिटिव होगी, जो एंटी क्लॉकवाइज होगी वो नेगेटिव होगी। लेकिन बेंडिंग मोमेंट के केस में क्या है ऐसा, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो ये जो बीम है इस पर लोड लग रहा है तो ये कुछ इस तरह से डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अगर जो लोड है वो इस तरीके से लग रहा होता, ठीक है, ये ऊपर की तरफ लग रहा होता, तो जो डिफ्लेक्शन है वो कुछ इस तरीके से होती। तो क्या है कि जो हमारी बीम है अगर उसमें इस तरीके की डिफ्लेक्शन हो तो इसको कहते हैं हम सैगिंग, और अगर इस तरह की हमारी डिफ्लेक्शन हो तो इसको कहते हैं हम हॉगिंग। सैगिंग और हॉगिंग। अब सैगिंग को हम लेते हैं पॉजिटिव, इसका मतलब अगर इस बीम का हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखें तो वो आएगा पॉजिटिव। हॉगिंग को देखते हैं हम नेगेटिव, अगर इस बीम का कोई नेगेटिव, अगर इस बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखें तो वो आएगा नेगेटिव। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सपोर्ट आ गया तो जो इस बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा, और ये थोड़ा सा जो डिफ्लेक्शन है वो इस तरीके से अगर जा रहा है तो इस बीम का जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा वो यहाँ पे तो होगा नेगेटिव क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम हॉगिंग मोमेंट है, और यहाँ पे होगा पॉजिटिव। तो इस बीम का जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से आएगा, और इस बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरीके से आएगा क्योंकि यहाँ पे जो मैक्सिमम पॉजिटिव मोमेंट है वो सेंटर पे लग रहा है। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा। अब बात करते हैं कि ये साइन कन्वेंशन अब किस तरह से लिए जाते हैं। फोर्स जो लग रही हैं वो कुछ इस तरह से लग रही हैं अगर, और हमें फाइंड आउट करना है कि ए पॉइंट पे क्या मोमेंट होगा, तो सैगिंग और हॉगिंग को ध्यान में रखते हुए हम फाइंड आउट करेंगे इनके साइन कन्वेंशंस को। अब ये देखिए कि इसको कहते हैं हम हॉगिंग और इसको कहते हैं हम सैगिंग। तो सैगिंग मोमेंट जो होता है वो होता है पॉजिटिव, हॉगिंग होता है नेगेटिव। अगर हॉगिंग मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है या हमें फाइंड आउट करना है तो मैं सबसे पहले आपको एक सेक्शन ड्रॉ करके बताता हूँ। सपोज कीजिए हमारी बीम है और इस पर हॉगिंग मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो जो फोर्सेस हैं राइट हैंड साइड पे, अगर हमारी फोर्सेस जो हैं वो क्लॉकवाइज हैं और जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो फोर्सेस हैं वो एंटी क्लॉकवाइज हैं, तो उनका जो मोमेंट होगा वो नेगेटिव होगा इस एक्स एक्स सेक्शन पे, ये होगा नेगेटिव हॉगिंग के केस में। ये आप ध्यान में रखना हमेशा से, कभी भी मत भूलना कि क्या इसके साइन कन्वेंशन होते हैं। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड केस है, हर शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में आपके काम में आएगा कि इसका तरीका यही है। नेगेटिव अगर है तो राइट हैंड साइड पे क्लॉकवाइज अगर फोर्सेस लग रही हैं तो एक्स एक्स सेक्शन पे नेगेटिव होंगी फोर्सेस, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे एंटी क्लॉकवाइज लग रही हैं तो नेगेटिव होंगी फोर्सेस। अभी हम इसको इस बीम में भी अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि क्या फोर्सेस आती हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर एक्स एक्स सेक्शन ड्रॉ करूँ मैं, और यहाँ पे अगर जो फोर्सेस हैं वो क्लॉकवाइज हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, सैगिंग की बात कर रहा हूँ, और इधर अगर एंटी क्लॉकवाइज हैं तो एक्स एक्स सेक्शन पे इन फोर्सेस का जो मोमेंट होगा वो पॉजिटिव होगा। इस चीज़ को बिल्कुल भी मत भूलना, ये होगा पॉजिटिव सैगिंग के केस में, पॉजिटिव होगा सैगिंग के केस में। इन साइन कन्वेंशन को कभी भी मत भूलना। अब हमारे बीम में अगर इस तरह से डायग्राम गिवन है, ये लोडिंग डायग्राम है, पी लोड लग रहा है P/2 हमने रिएक्शन निकाल लिए और हमें फाइंड आउट करना है मोमेंट इस पॉइंट पे, तो क्या होगा इनको ध्यान में रखते हुए। अब ये कैसा लग रहा है इस सेक्शन पे देखते हैं, ये कैसा लग रहा है, क्लॉकवाइज लग रहा है, ठीक है ना, ये क्लॉकवाइज लग रहा है। और ये कैसा लग रहा है राइट हैंड साइड पे एंटी क्लॉकवाइज, तो राइट हैंड साइड पे जो क्लॉकवाइज है उसको लेते हैं हम नेगेटिव, ये होगा नेगेटिव मोमेंट। और जो क्लॉकवाइज लग रहा है राइट हैंड साइड पे और जो एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है राइट हैंड साइड पे उसको लेते हैं हम पॉजिटिव, तो ये मोमेंट होगा पॉजिटिव। सॉल्व करते हैं, ये डिस्टेंस है मान लीजिए L/2, ये है मान लीजिए L, तो डिस्टेंस, तो इसका मोमेंट क्या होगा, मोमेंट एट ए, इसको नाम दे दिया मैंने ए, तो मोमेंट एट ए क्या होगा, नेगेटिव P इंटू L/2, राइट। नेगेटिव क्यों, क्योंकि ये क्लॉकवाइज लग रहा है राइट हैंड साइड के लिए, और प्लस P/2 इंटू L,
एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है राइट हैंड साइड पे, तो पॉजिटिव सैगिंग। ऐड करूंगा दोनों को तो क्या आ जाएगा, PL/2 माइनस PL/2 विल बी इक्वल टू 0, मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0। कंडीशन प्रूव हो गई। सिंपली सपोर्टेड बीम पे यहाँ पे जो मोमेंट होता है 0 होता है, और यहाँ पे भी सपोर्ट्स पे जो मोमेंट होता है वो 0 होता है। कंडीशन प्रूव हो गई, MA इज इक्वल टू 0 आ गया। अगर हमें बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना है यहाँ पे, तो आई होप आप कर सकते हो, आपने समझ लिया होगा कि कैसे इनको फाइंड आउट करना है। अब मैं मोमेंट फाइंड आउट करता हूँ, या तो देखो, या तो हमने लेफ्ट हैंड साइड वाली फोर्स लेनी है, राइट हैंड साइड वाली फोर्स। लेफ्ट हैंड साइड वाली फोर्स लूँ तो क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज लग रही है, पॉजिटिव लगेगी। इट मीन्स P/2 इंटू L/2, दैट इज P/2 इंटू L/2 PL/4। ये आ जाएगा टोटल मोमेंट, ये है पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा क्योंकि देखो इसमें सैगिंग प्रोड्यूस हो रही है, डिफ्लेक्शन डायग्राम में इसमें सैगिंग प्रोड्यूस हो रही है, तो मोमेंट भी पॉजिटिव आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, ये वेरीफाई हो रहा है यहाँ पे। अगर लेफ्ट हैंड साइड वाली फोर्सेस से लूँ तो क्या है, ये क्लॉकवाइज लग रही है, क्लॉकवाइज लग रही है, क्लॉकवाइज लग रही है, तो भी ये पॉजिटिव होगी। मतलब P/2 इंटू डिस्टेंस कितना है, L/2 PL/4 पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, सैगिंग है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाने की सोच रहा था कि इन साइन कन्वेंशन के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाऊं, तो ये है इसका प्रोसीजर।